अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सफीर। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ट्रैप्ड बाय द IMF। नॉट इनफ मनी द रन ऑफ कंट्री सिस्टम। इमरान खान भाई से इमरान खान ने बोल दिया कि पैसा नहीं है IMF। हाँ और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं कि ये हो क्या रहा है भाई। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत दबन। ये नाउ पैसे गिन रहे हैं पाकिस्तान इमरान आज के खान। समय बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका है बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और देश के पास इतना पैसा भी नहीं है कि कंट्री प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। नाउ ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो दी है इमरान खान ने। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये मेरी नहीं है, ये भी कहा है पाकिस्तान के चेयरमैन ऑफ नेशनल बिजनेसेस ने कि ओवरऑल पाकिस्तान ट्रैप हो चुका है। और जो ये पूरा टॉपिक है ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट रीजन पर भी हम देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम बस सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक है कि यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। श्रीलंका को भी आप अगर देखो यहाँ पर सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है फाइनेंशियली। और रिसेंटली इनके कैबिनेट ने एक बहुत ही लंबा डिस्कशन किया कि हम लोग भी IMF का पैकेज ले ले, क्योंकि इनके पास भी आपको पता होगा आज के समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा कम बचे हैं और पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोन को लेकर श्रीलंका डिफॉल्ट भी कर जाए। तो यहाँ पर बातचीत हुई। इन दी एंड निष्कर्ष ये निकल के आया पाकिस्तान की हालत को देखकर कि अभी के लिए IMF फंडिंग के पास श्रीलंका को नहीं जाना चाहिए। ये इन दी एंड निष्कर्ष निकल के आया है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान फंस चुका है, इनके लोग फंस चुके हैं, हैवी टैक्सेस, इन्फ्लेशन, करेंसी क्रैश कर रही है, ये सब देखकर श्रीलंका को लगता है कि एक बार को जो ये सारा इशू है ये खुद ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे रादर देन गोइंग टू द IMF। और ये जो सेंटिमेंट है ये आज के समय कई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि IMF की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही लंबे समय के लिए जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे इनको टैक्स आना है आने वाले कई सालों तक, उनको बुरी तरीके से डैमेज करेगा। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, भाई वीडियो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है ये इस फिस्कल ईयर में कितनी रहने वाली है। 9.5%, 12.8%, 7% या फिर 11%। रिसेंटली ये स्टेटमेंट काफी न्यूज में थी, तो बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में, और जो इसका करेक्ट आंसर है ये मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है एडिशनल लोन के लिए ये मना कर दिया है। पाकिस्तान ने सिंपली ये कहा यहाँ पर कि इनको 2% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान इसका लोन चाहिए इन ए फिस्कल ईयर। इसका मतलब ये देखो पाकिस्तान की जो टोटल GDP है कितनी है, 300 बिलियन डॉलर्स के अराउंड, ठीक है। इसका 1% हो गया 3 बिलियन, 2% हो गया 6 बिलियन डॉलर्स इनको चाहिए थे एक फिस्कल ईयर में एज एडिशनल लोन। जो पहले के मिल चुके हैं वो तो अब लोन चल ही रहा है, उसके बाद अब इनको एडिशनल पैसा चाहिए। और एडिशनल पैसा पाकिस्तान को क्यों चाहिए, रीज़न इनके PM ऑलरेडी कह चुके हैं कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय ये है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि कंट्री को प्रॉपर्ली रन कर पाए। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे मगर रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि सऊदी अरेबिया ने इनको लोन दिया है करीब 4.2 बिलियन डॉलर्स का पैकेज है, जिसमें 3 बिलियन तो सीधा ये पार करेंगे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में। उसके अलावा चाइना से भी इनको कुछ लोन मिला है। तो इस पैसे का क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपको समझना होगा। आज के समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की सरकार पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है उस वजह से ये अपने सेंट्रल बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भी खर्च नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान ने बाय द वे जो IMF का पैकेज है ये एक्सेप्ट कर लिया था कुछ साल पहले, और उसके बाद IMF ने पाकिस्तान के सामने ये शर्तें रखी है कि आप लोग हमारे हिसाब से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे। पाकिस्तान आप कह लीजिए कहने को आज़ाद है मगर पॉलिसीज के हिसाब से ये एक इकोनॉमिक कॉलोनी ही है, जहाँ पर चाइना, IMF जो एक्सटर्नल यहाँ पर पावर्स हैं ये डिसाइड करती है कि सरकार बेसिकली पैसा कहाँ पे खर्चेगी, कैसे खर्चेगी। अब इस केस में 3 पार्टीज हैं, एक तो पाकिस्तान की जनता, फिर पाकिस्तान की यहाँ पर सरकार, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान का स्टेट बैंक। अब यूजुअली क्या होता है किसी भी कंट्री में आप अगर देख लो, इंडिया में भी आप देख लो, काफ़ी बार जब सरकार को जनता के लिए पैसा खर्चना होता है, अपनी नई स्कीम्स लॉन्च करनी होती है, तो हम काफ़ी बार ये देखते हैं कि सरकार डिविडेंड मांग लेती है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, उससे सरकार पैसा मांग लेती है और उसके बाद सरकार फंक्शन करती है। और ये आपको आम बात दिखेगी, चाहे USA में हो, चाइना में हो, एवरीवेयर इट इज़ वेरी नॉर्मल। IMF ने यहाँ पर यह कहा, जब इनिशियली पाकिस्तान ने इनका लोन एक्सेप्ट किया, IMF ने यह कहा कि पाकिस्तान की सरकार हमारी इजाज़त के बिना अपने सेंट्रल बैंक से
पैसा नहीं निकालेगी, इनकी सरकार कोई ऐसा बॉन्ड भी इशू नहीं करेगी जो इनका सेंट्रल बैंक परचेज कर लेगी, क्योंकि घूम फिर के उसका मतलब यही हो गया कि आपका सेंट्रल बैंक आपको फंड कर रहा है। IMF ने सिंपली यहाँ पर यह कहा पाकिस्तान की सरकार को कि हम आपका इलाज करेंगे, आपकी पूरी जो इकोनॉमी है इसको थोड़ा सही करेंगे, मगर उसके लिए कुछ कड़वी दवाई आपको लेनी होगी। सेंट्रल बैंक से पैसा मत निकालो, जो यहाँ पर पैसा पड़ा है पड़े रहने दो, क्योंकि यहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी करेंसी इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाएगी ऑल टुगेदर। तो अब पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि ठीक है, फिर कंट्री रन करनी है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो वहाँ पर IMF ये कहता है कि मेजॉरिटी जो तुम्हारा पैसा तुम्हें चाहिए कंट्री रन करने के लिए, ये तुम निकालोगे जनता से। अब जनता से कैसे निकालोगे? हम तो टैक्सेस भाई मर लगाकर। जाएंगे। और सिंस पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये डायरेक्टली टैक्स देती नहीं है, तो घूम फिर के जो ये टैक्स की गाज है ये गिरती है पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर, जो ऑलरेडी काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी वीक है। तो अब उन लोगों को एडिशनल टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। तो ये एक ट्रैप है IMF का, जहां पर पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा कि हमको $6 बिलियन एडिशनल लोन दे दो, कंट्री को रन करने के लिए पैसा चाहिए। IMF ने यहाँ पर सिंपली ये कहा है कि जब तक तुम टैक्स अपनी जनता पर और ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे तब तक एडिशनल लोन हम तुमको नहीं देने वो वाले। तो बढ़ा यहाँ पर दिए आप कह टैक्स सकते हैं ठीक है, यही होगा, इनकी सरकार इंडस्ट्रीज पर और ज़रा टैक्स लगा देगी, मजबूरी में लोग टैक्स पे करेंगे, वही फिर भी इवेंचुअली IMF का इनको जो है पैकेज मिल जाएगा। तो इसका आंसर है देखो, इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि अब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इनकी इंडस्ट्री है, जो आम नागरिक है, ये धीरे धीरे बगावत कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। ये सरकार को यहाँ पर लिटरली ये कह रहे हैं कि पहले तो तुम लोगों ने ये कहा सरकार में आने से पहले कि IMF का पैकेज कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिर IMF का पैकेज एक्सेप्ट कर लिया। फिर अब देखो पाकिस्तान के साथ मैं ये कहूँगा एक ख़राब चीज़ ये हो गई कि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। पहला IMF का पैकेज लिया, इन्होंने कैलकुलेशन ये करी थी एक पैकेज लेंगे उसके बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मगर फिर आया कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में सरकार की जो अर्निंग है बुरी तरीके से हिट हुई, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी जगह बैठ गई थी। मगर जो आम आदमी है वो तो सिंपली यहाँ पर ये देखेगा कि मेरे लीडर ने ये कहा था कि मैं IMF का लोन नहीं लूंगा, फिर लोन लिया, अब जनता पे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा एडिशनल टैक्स। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान में एक फ्यूल क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो इनके पेट्रोल रिटेलर्स हैं, जो लोकल लेवल पर जो पेट्रोल पंप्स पे लोग पेट्रोल बेचते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही बड़े स्केल पर हड़ताल कर देंगे, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ये लोग अपना बिजनेस प्रॉपर्ली चला नहीं पा रहे। और अगर मान लो ऐसी स्ट्राइक हो जाती है, पॉसिबिलिटी है कि या तो पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ पर बीच में आना होगा और लिटरली फोर्स करना होगा इन सब लोगों को कि वापस काम पे लगो, या फिर पाकिस्तान कई हफ्तों के लिए ऑल टुगेदर रुक सकता है बिकॉज ऑफ ए फ्यूल क्राइसिस। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान का सिंस जो टोटल डेट है ये अब 50 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है, 50 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर पहुंच चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कल को ये लोग बॉन्ड इशू करते हैं, ओपन मार्केट में जाते हैं, बाकी किसी और सोर्स से लोन लेने के लिए, तो वहां से भी लोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंट्रीज ये कहेंगी कि ऑलरेडी आपकी लायबिलिटीज, हम रिस्क नहीं लेना चाहते आपको यहाँ पर लोन देकर। अब यहाँ पे आप कहोगे 50 ट्रिलियन रुपीस, ये इंडियन रुपीस है पाकिस्तानी रुपीस? पाकिस्तानी रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ। देखो 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस होते हैं 1 लाख करोड़, तो आप समझ लीजिए 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी हो गए 50 लाख करोड़। तो जो पाकिस्तान का टोटल डेट यहाँ पर हो गया ये है करीब 270 बिलियन से लेकर 300 बिलियन US के आसपास, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा अमाउंट 127 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ एक्सटर्नल डेट ही है, जो बाहर का डेट है इनको पे करना है। और सबसे अजीब बात यह है कि मेजॉरिटी जो इनका यहाँ पर उधार उठाया गया है ये उठाया गया था 2008 से लेकर 2021 के बीच में, जब पाकिस्तान में फाइनली डेमोक्रेसी वापस आई, आर्मी रूल कम हुआ। तो अब क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान के लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद इन दी एंड मिलिट्री रूल ही पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। अगर मिलिट्री इकोनॉमी संभाल लेती है तो फिर भी सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इनके यहाँ चाहे कोई भी पावर में रहे, इमरान खान, नवाज शरीफ, करप्शन कम नहीं होता। और अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर ना लोग एक्चुअली सीख रहे हैं, बाकी कंट्रीज भी सीख रही हैं, और इवन जो इकोनॉमिस्ट है दूसरी कंट्रीज के वो भी सीख रहे हैं। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है बहुत ही फेमस डॉक्टर लैफर, इन्होंने ये कहा है कि IMF की जो पॉलिसीज है ना आज के समय ये एक्चुअली डैमेज कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो भी इंडस्ट्री है, चाहे टोबैको इंडस्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहाँ पर सरकार IMF के प्रेशर की वजह से इतना टैक्स डाल देगी कि वो इंडस्ट्रीज रीजन में कम्पीट करने लायक बचेगी नहीं। आप समझ रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज़ के पास इतना पैसा अभी के लिए है ही नहीं कि वो खुद को ग्रो भी कर पाए और सरकार को भी टैक्स पे कर पाए। तो इन दी एंड होगा क्या कि IMF शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान को ठीक कर देगा,
मगर लॉन्ग रन में इनकी जो इंडस्ट्री है ये लिटरली क्रिपल हो जाएगी बहुत ही लंबे समय तक। अच्छा। Now, एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ये सब देखकर आईएमएफ जिस तरीके से फंक्शन करता है, जिस तरीके से इनका प्रोग्राम ऑपरेट करता है, मेरे ख्याल से उसमें भी अब अपडेशन की आवश्यकता है। नहीं तो पाकिस्तान का खराब एग्जाम्पल देखकर कल को श्रीलंका, उसके अलावा अफ्रीका के कई देश, वेरियस कंट्रीज एक्चुअली आईएमएफ के पास जाएंगे नहीं, इस डर से कि एक बार इनके पास चले गए तो बहुत ज़्यादा क्रूअल इलाज ये लोग करते हैं। तो आई थिंक इन द फ्यूचर बाकी कंट्रीज़ के लिए मैं कहूँगा, पाकिस्तान के साथ तो खैर जो होना था हो गया, बाकी कंट्रीज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि आईएमएफ में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए। इनका जो लोन का सिस्टम है थोड़ा सा और सॉफ्ट करना चाहिए, जिससे जो इंडस्ट्री है एक कंट्री की ऑल टुगेदर वो किल ना हो जाए ना। वापस आते हैं हमने एमसीक्यू पर कि आईएमएफ ने रिसेंटली प्रोजेक्शन करी है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी। तो सही उत्तर यहाँ पे है इसका ऑप्शन ए, 9.5% रहने वाली है जीडीपी ग्रोथ रेट। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, आईएमएफ कीप्स इट्स इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन अनचेंज्ड एट 9.5%। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो ने भाई हमारा तो बुरा हाल ऐसे कर दिया है कि आपको पता है कि सबसे पहला जो हमारा मेन बैंक है पाकिस्तान का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वही भाई आईएमएफ के नीचे है। अब आईएमएफ उसको बोलेगी ना बेटा पेट्रोल 200 रुपये कर दे, तो स्टेट बैंक का क्या होगा रिएक्शन? हो गया भाई। मतलब ये है कि वहाँ से जो भी है ना ऊपर आईएमएफ जो भी स्टेट बैंक को हुक्म देती है उसको मानना पड़ेगा, जो भी हो जाए। ये कभी ना नहीं कर सकती आईएमएफ को, क्योंकि ये अब उसके हाथ में, कंप्लीटली उसके हाथ में, थोड़ी सी भी नहीं कि इनके हाथ में, वो ये कंप्लीटली उनके हाथ में चली गई है। क्योंकि वो बोलती है कि आपसे कुछ होगा नहीं आईएमएफ वाले, तो क्यों ना हम कुछ ठीक करते हैं। अगर वो ठीक करते हैं तो ये है कि वो अपने जो पैसे यहाँ से लगाएंगे, जैसा कि वीडियो में आपने देखा है कि वो जो पैसे हैं स्टेट बैंक से आप ना निकालें, आप खुद से लगाएं। खुद से कहाँ लगाएंगे? आप जो गरीब आवाम है उनको निचोड़ें, तेल निकालें उनका, ऐसे तेल निकालेंगे, पैसा गिरेगा वो उठाएं वो लगाएं। रुपया निकले या 100 रुपये निकले उसको इकट्ठा करें, चंदा इकट्ठा करें आवाम से, वो लगाएं अपनी मुल्क पर। क्या आप चंदे से पाकिस्तान चलाने जा रहे हैं भाई? कैसी भाई मेरे महंगाई तो जहरी बात होनी है, ये होनी क्या भाई, उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है। इस बार जो बिजली का बिल आया है ना 10% भाई उस पर टैक्स है। अगर आपको 1000 रुपया आया है तो उसका 2000 उन्होंने बना दिया टैक्स लगा कर। तो देख तो ले भाई अवाम क्या करेगी, अवाम खुदकुशी करेगी इसी वजह से ना, महंगाई की वजह से। भाई इतने रोजगार तो हैं नहीं, आप एक मजदूरी करता है भाई, उसकी कम से कम मतलब एक दिहाड़ी होती है 700 की 800 की, तो भाई एक किलो घी 400 पर गया पड़ा है। भाई 400 कहाँ बता रहे हैं, 450 की बात करें, 450 की बात करें। टैक्स हमें ही लगेगा ना, हमारे ही निचोड़ निकालेंगे। तो अगर अवाम सड़कों पर आती है तो फिर आर्मी उनको सुधार देती है। भाई आर्मी बोलती है कि आप इधर आए बेटा, आप तो जन्नत में ही जाएंगे अगर बाहर निकले तो सड़कों पर। ऐसे ही है ना भाई, निचोड़ तो फिर हमारे ही भाई आर्मी को ये है कि उनको ऑर्डर मिलता है आर्मी को कि भाई पकड़े इनको। ये क्या है, पुलिस को अब किसी तरह उनको कंट्रोल करना है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है ना तब से कोई धरना नहीं हुआ। एक TLL PLO ने दिया था, पहुंचने ही वाले थे इस्लामाबाद, पहले से ही भाग गए। इसी वजह से ना भाई, तो अवाम भी सड़कों पर नहीं आएगी भाई, अवाम बस करेगी तो खुदकुशी करेगी और कुछ करने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। इतनी महंगाई होगी, या तो आप पीछे चले जाएं कि 20-30 साल ना बिजली बालें, बस खेती बाड़ी करें और खेती बाड़ी से ही अपना गुजारा करें, डीवे जलाकर। ऐसे ही है ना, बिजली जलाकर एक गधा गाड़ी ले ले शायद। ऐसे ही है ना भाई ये हाल हुआ पड़ा है पाकिस्तान का। भाई क्या करे, अब हर एक बंदा हंस रहा है, यकीन माने पाकिस्तान पर। भाई वो मिसाल दे रहे हैं भाई, जो एक्सपर्ट है ना वो मिसाल दे रहे हैं कि IMF के पास जाओगे तो हाल पाकिस्तान जैसा होगा आपका भी। बिल्कुल ऐसे ही भाई, ये होने ही है। इमरान खान पहले नहीं बोलता था, अब उसने वाज़ह बोल दिया कि भाई पैसा नहीं है, मनी नहीं है, मुल्क कैसे चलाएं। या तो इमरान खान के पास एक चांस है, बेस्ट चांस है, वो क्या है, वो यही है कि मुल्क छोड़कर भाग जाए या इंग्लैंड अपने बच्चों के पास, उधर सुकून से ज़िंदगी गुजारे। क्या करना है पाकिस्तान रहकर, एक है ये ऑप्शन है। और
एक ऑप्शन और है, नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने दे, और उसने आज जाना भी है भाई। भाई तो वो अगली आज- हुकूमत किसकी होगी आप ये कन्फर्म बता दे। नवाज शरीफ की होगी और फिर से वो करप्शन होगी। पर ये यार नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी ना तो महंगाई टूट जाती है, ये मुझे नहीं समझ लगती कि यार वो पता है क्या, नवाज नवाज शरीफ शरीफ से IM डरता है। ये बात नहीं, हाँ, ऐसे वो ही है। ये है कि नवाज शरीफ कंट्रोल कर जाता है हर चीज को, वो अपने हाँ। तरीके से भाई चलता है। और इस वक्त हालात बहुत तरीके बुरे से ही और चलता है ना इमरान खान की तरह, मतलब कि भाई पहले तो मैं भी इमरान खान की इतनी नहीं करता था, लेकिन जो बातें हुई हैं उसने भाई यार वर्ल्ड इंटरनेशनल न्यूज़ भाई चल रहा है कि इमरान खान बोल रहा है कि पैसा नहीं है, मुल्क कैसा चलाएं। तो भाई इमरान खान पहले तो अमेरिका के साथ ऐसे इतने ख़राब रिलेशनशिप चल रहे हैं भाई, ऊपर से जो आई थिंक ऊपर से मैं क्या बोलूँ बात बस भाई समझ क्या नहीं है, हमारा महंगाई ने सारी तोड़ दिया। चलो, और उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।